आज रोड पे मेरा सबसे बड़ा डर सच हो गया। मैंने मौत देखी। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बनारस में एक हफ्ते का खुद को रेस्ट देने के बाद, बाइक सर्विस करवाने के बाद, सॉकर का लीकेज हटवाने के बाद, इंटरकॉम ठीक करवाने के बाद, अपना रिम सही करवाने के बाद हम निकल गए वापस अपनी राइड को कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन फिर से अपनी यात्रा पर निकलते वक्त एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। पर भैया जी, अगर उड़ना सीखना है तो घोंसला तो छोड़ना ही पड़ेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन डे 25 ऑफ ऑल इंडिया राइड ऑन स्पोर्ट्स बाइक। आज हमारी डेस्टिनेशन अभी तक डिसाइड नहीं हुई है, क्योंकि आज से हमें कोई और भी ज्वाइन कर रहा है बचे हुए टूर के लिए। तो हम उन्हें ही लेने के लिए निकल गए अंबिकापुर, जो कि बनारस से 400 किलोमीटर की दूर है। अभी बज रहा है रात के 12:30 और उम्मीद है कि हम 9 बजे तक अंबिकापुर पहुंच जाएं। लेकिन रेनकोट पहुंचते पहुंचते भैया जी को लगने लगी चाय की तलब। अब मैं अपने रास्तों में कभी चाय ब्रेक तो नहीं दिखाता, लेकिन यहाँ हुआ कुछ ऐसा कि मुझे ये सारी बातें आपको बतानी पड़ रही हैं। क्या नाम भैया? गोपाल चौरसिया। मैंने दिया है 100 रुपये जगन्नाथपुरी में चढ़ाने के लिए। चाय की टपरी पे हमारी मुलाकात हुई गोपाल चौरसिया जी से, जो खुद इस टपरी के मालिक हैं। और जब उन्होंने मेरी बाइक देखी और उन्हें पता लगा कि मैं ऑल इंडिया राइड पे हूँ, तो उन्होंने निकाल के दिए हमें 100 रुपए और रिक्वेस्ट की कि हम उनके नाम का प्रसाद चढ़ाते हैं जगन्नाथपुरी में। पहले तो हमने बोला कि मैं अपनी तरफ से चढ़ा दूंगा प्रसाद, आप टेंशन ना लीजिए। लेकिन जब भैया ने बहुत जिद की तो हम कैसे इनकार कर सकते थे इनकी श्रद्धा को भगवान के लिए। भगवान जगन्नाथ इनकी सारी जायज इच्छाएं पूरी करें। फिर चाय से शरीर को गर्म करने के बाद हम इन खूबसूरत नज़ारों के साथ आगे बढ़े। अब सफ़र 400 किलोमीटर है, तो आपको बार बार तो रुकना ही पड़ेगा कमर सीधी करने के लिए। क्या नाम से है ब्लॉग? फितूर ब्लॉग्स का नाम है। हाँ जी, फितूर ब्लॉग्स। फितूर ब्लॉग्स। हाँ। क्या हुआ? खड़ा करके मैं बोला कुछ हो गया क्या? नहीं, काफी देर से चल रहा था, तो थोड़ा सोचा। वहीं इन भैया को लगा कि हमें कोई दिक्कत हो गई है, आ गए हमारा हालचाल लेने। सच में आज मुझे एहसास हुआ कि एक इंट्रोवर्ट से अगर आप हालचाल भी पूछ लेते हो तो उसे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है अपनी राइड को कंप्लीट करने के लिए। बस फिर भैया को हमने रुककर पूछने के लिए शुक्रिया किया और निकल गए अपनी राइड को कंप्लीट करने के लिए अंबिकापुर। रास्ता बस 40 किलोमीटर का बचा हुआ था, लेकिन मन में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा कि मोगली कर पाएगी या नहीं। पिलियन राइडर के साथ स्पोर्ट्स बाइक पे बचे हुए 8 से 10 हजार किलोमीटर अभी और चलना था हमें। कैसे होगा, कितनी दिक्कतें आएंगी, यही सब सोचते सोचते हम अंबिकापुर पहुंच ही गए। और अब हमें राहुल भैया के साथ मिलकर डिसाइड करना था आगे की जर्नी और डेस्टिनेशन के बारे में। रास्ते में इतने सारे दुर्गा पंडाल सजे हुए थे कि मेरा मन कर गया कोलकाता की तरफ गाड़ी घुमाने का, क्योंकि भैया जी सबको पता है कि बेस्ट दुर्गा पूजा इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में सबसे बढ़िया सिर्फ कोलकाता में मनाई जाती है। तो बस फिर क्या, आपसी सहमति के बाद हम दोनों ने डिसाइड किया कोलकाता जाने का। अब सोने पर सुहागा ये था कि हमारे राहुल भैया की दीदी भी रहती हैं कोलकाता में, तो हमें कोई टेंशन नहीं होने वाली थी। अब अंबिकापुर से बस 56 किलोमीटर ही आगे बढ़े थे कि हमारी नींद से हालत खराब हो गई, क्योंकि हमने ऑलरेडी 400 किलोमीटर की ड्राइव करी थी, वो भी 8.5 घंटे में। जैसे ही रोड के साइड में मुझे ढाबे के पास एक चारपाई दिखी, मैं खुद को रोक नहीं पाया सोने से। और सोने पे सुहागा तो ये हो गया कि दीदी ने हमें बोला कि भैया खाना बनाने में टाइम लगेगा, आप आराम कीजिए तब तक। के बाद तो हम ऐसा सोए कि हमारी नींद खुली इन अजनबी इंसान से जिनको हमसे वीडियो बनवानी थी। 50 रुपए कमाता। अच्छा। धर्म कर रहा 2023 तक बिजनेस किया हाँ। दुनिया का। अच्छा। और 2023 से मैं स्कूटी में घूम रहा हूँ। कोई भी रास्ता में देता हूँ उसको मैं खिलाता हूँ, बहुत मुर्रा खिलाता हूँ, बच्चों को खिलाता हूँ। आप क्या 50 कोई उधार 20-50 रुपए कमाता हूँ मैं, क्या बात। अपना रोजी रोटी। कहाँ पे है आपकी दुकान? मेरा दुकान नहीं है, मैं बस यही है। अच्छा, 500 अच्छा। का पूंजी डालता हूँ हाँ। और बस उतना ही में घूमता हूँ। अच्छा। तो आप मतलब घूम के खिलाते हैं? हाँ, मैं घूम के गाँव घूमता हूँ, फेरी करता हूँ। अच्छा। चलिए बढ़िया। तो भैया का वीडियो ले लो। इसको 20 रुपए में बेचता हूँ। अच्छा। और इसको 10 रुपए में बेचता हूँ। क्या बात। इसमें 2 रुपया कमाता हूँ। अच्छा। इसमें 4 रुपया कमाता हूँ। बताइए। और ये मुर्रा है, कोई बच्चे आते हैं एक मुट्ठा दे देता हूँ, फ्री में भी देता हूँ, 10 रुपया कमाता भी हूँ। और ये है मेरा 10 रुपया, इसको 10 रुपए में बेचता हूँ। अच्छा। इसमें 2 रुपया, 1 रुपया कमाता हूँ। हाँ। 1 रुपया कमाता हूँ, इसमें 25 दे दीजिए, हमको दे दीजिए। लीजिए, ये मेरे तरफ से गिफ्ट है आपको। अरे नहीं, गिफ्ट नहीं है, आप दे खा रहे सकते हैं इसके हैं। गिफ्ट। नहीं दे रहे हैं आपको, पैसे दे रहे हैं। हाँ, बस
चलिए भैया, हाँ। भैया ने बताया कि यहाँ से क्या नाम बताया आपने, कहाँ पे है वो चर्च? चर्च है यहाँ कुरकुरी, कुरकुरी जाएंगे यहाँ से चर्च, और उसके बाद निकलेंगे। बन गया दीदी खाना? बन गया। चलिए तो निकलते हैं अब यहाँ से। और वहीं इन्होंने हमें सजेस्ट किया कुकरी जाने के लिए, क्योंकि वहां पर इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च है। हमने गूगल से R&D की तो पता चला कि हाँ, ये तो एकदम सही बोल रहे हैं। फिर क्या, मात्र 60 रुपए में सबसे टेस्टी खाना खाया और निकल गए रोजरी की महारानी के चर्च के लिए। रास्ते तो इतने अच्छे हमें नहीं मिले, लेकिन जैसे तैसे चर्च पे पहुंचने के बाद हमें पता चला कि चर्च तो 4 बजे तक खुलेगा। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं था, तो एक ड्रोन शॉट लेके हम वापस निकल गए अपने रूट को कंप्लीट करने के लिए। We could get along, find a new place to win my heart. Don't keep me waiting long. Let me show you what's been up. Do you wanna come over? Let's make a little truce. और हमें आज कोलकाता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रूट को कवर करना है। हमने अपनी लास्ट डेस्टिनेशन रखी है जमशेदपुर को, जिसे हम टाटा भी कहते हैं। और अभी तक हमारी बाइक चल चुकी है 650 प्लस किलोमीटर और हम गुमला झारखंड में थे। पूरा गरम होता भाई, पिछवाड़ा एकदम। फोकस मुझे पे रखो। भैया अब आराम होगा थोड़ी देर। हेलमेट तो खोल लीजिए। लाइफ में बड़ी से बड़ी गलती करना, पाप करना, या चाहे जो मर्जी वो करना, लेकिन कभी स्पोर्ट बाइक से लॉन्ग रूट का सपना मत देखना भाई। हालत एकदम ख़राब हो चुकी है। अभी हम लोग चल चुके हैं लगभग 650 किलोमीटर, और अभी 200 किलोमीटर और जाना है। अभी 200 किलोमीटर और जाना है भैया। भाई साहब, हालत एकदम ख़राब हो गई है, सच में ख़राब हो गई है। आंखें देख लो मेरी। और ये भैया है राहुल, ई पिलियन राइडर बने हैं हमारे। देखिए कहाँ तक ही निभा पाते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे वापस राइड पे। और यहाँ से बस 50 किलोमीटर ही चले होंगे कि एक ऐसी घटना देखने को मिली कि मेरा दिल बैठ गया। एक लड़का रोड की साइड में पड़ा हुआ था, जिंदा या मर गया किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। और जब मैं इनकी मदद करने के लिए रुका तो पता चला कि ये 4 दोस्त एक ही बाइक पर बिना हेलमेट के फुल नशे में गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी स्लिप खाकर गिर गई। गाड़ी आदमी यहाँ फेंका है, गाड़ी आगे चल गया 1 किलोमीटर दूर के। बाप रे, किससे लड़े हैं ये सब? हाँ नहीं, उतना स्पीड में था ना, गाड़ी रुका है ना जैसे मुड़ने के लिए, बैलेंस ही लोग का गड़बड़ा है, उसके बाद से बाप है। इसको बोलिए लेके जाएं, हॉस्पिटल में फ़ोन किए हैं ये सब? भैया हम तो दूसरा जगह से कहाँ पे है, एम्बुलेंस को ही लोग को लगाना चाहिए। अभी इसका स्थिति है, आगे से ऊपर उतर के देख लीजिए, देखा है, लेकिन कोई मतलब है नहीं। अरे ये सब कर क्या और रहे हैं उन्हीं में यार? से एक लड़के को बहुत गंभीर रूप से चोट लग गई और वो यहाँ रोड के किनारे पड़ा हुआ है कि दोस्तों को ही इसकी कोई फिक्र नहीं है। मैंने भी एम्बुलेंस को कॉल किया और निकल गया अपने रास्ते पर, क्योंकि मुझे उस बच्चे को देखकर एक अजीब सी घबराहट हो रही थी और मुझे राइड करने से डर लगने लग रहा था। मेरी बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपनी ज़िंदगी को इतना लाइटली ना लें प्लीज़। हेलमेट ज़रूर लगाएं और नशे में गाड़ी बिल्कुल मत चलाएं। अब बस जल्दी थी तो राइड एंड होने की, क्योंकि आज का दिन बहुत लंबा हो चुका था। बहुत सारी इमोशंस एक साथ देख लिए थे मैंने। बस ऐसा सोचा ही था कि भगवान ने बोला, बस अभी आपने असली डर तो एक्सपीरियंस ही नहीं किया। बस फिर ऐसी बिजली, इतनी आंधी, इतनी बारिश कि हमें 6:30 बजे एक ढाबे पे हॉल्ट करना पड़ गया। और उन ढाबे वाले भैया से काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने हमें एक छोटा सा रूम दे दिया, जिसकी वजह से हमारी हालत ख़राब होने से बच गई। बारिश, बिजली सब एकदम चरम सीमा पे है। अभी बज रहे हैं 6:30।
6 बजे से इतना अंधेरा है, देख रहे हैं बिजली कैसे गिर रही है। तो भैया ने बाइक अंदर लगाने दिया और हिम्मत तो नहीं हो रही है बिल्कुल भी आगे बढ़ने की। देखते हैं, देख रहे हैं कितना तेज लाइट चमक रही है, बाप रे बाप। हालत एकदम खराब हो गई है, ये देखिए। अगर आप इस रास्ते से आगे बढ़ते हैं तो इस ढाबे पे रुक के यहाँ का खाना ज़रूर टेस्ट करना। इन्होंने मेरी हेल्प करी इसलिए नहीं, ये खाना सच में बहुत डिलीशियस बनाते हैं इसलिए बोल रहा हूँ। बाकी आप खुद इनकी ज़ुबान से सुन लीजिए। तो भैया जैसा आपने देखा कि ये होटल है जहाँ हमने आज शरण ली है। आइए हम बात करवाते हैं आपकी भैया से, इन्होंने हमें रहने दिया। आप उन्हीं से जानिए कि कहाँ पे है ये लोकेशन, कहाँ पे है लोकेशन आपकी ये होटल की। इसमें बोलेंगे। हाँ हाँ ये होटल आर्यावन है, हाँ हाँ आपका सोसोकोटी मोड़, सिंदरी। सिंदरी। हाँ सिंदरी सिंदरी। सिंदरी। बस फिर क्या, हम खाना खा के तुरंत सोने चले गए और अगले दिन। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। और आज हम लोग निकल रहे हैं कोलकाता के लिए। सुबह हो चुकी है, ब्रश वगैरह करके निकलते हैं। अब ये करो आप फार्म टूर। little truths. Maybe I'm let loose. I won't be here to choose. You're gonna have to wonder on how to make a move. Let me get on the cruise with you. No more runaways, no more games to play. Ooh, I said no more runaways, no more games to play. Find a place to hide. Throw away our troubles under the bus. Throw away. I'm getting all the signs. We're meant to be now. Don't make a fuss. Let's not waste our time. Find a way to be my lover. Too late for remedies. Let's match our energies. Be my luck, I'll be your key. You're gonna have to wonder on how to make me feel. Send me letters already, baby. No more, no more, no more. जल्दी जल्दी हम लोग ब्रश करके वापस से निकल गए अपने रूट पे। आज हमें कैसे भी करके कोलकाता पहुंचना था, लेकिन उससे पहले ज़रा चैन लूप कर ली जाए क्योंकि भैया जी बहुत देर से बाइक चल रही है। तो भैया हम लोग तो नहा धो के फ्रेश हो गए हैं, लेकिन अब बाइक का भी चैन थोड़ी सी आवाज़ कर रही है, तो उसे भी थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, ऑयल कर देते हैं। और आज हम देख रहे हैं आप स्लीपर्स में चला रहे हैं, क्योंकि कल रात के जो हालत हुई है ना, कल का व्लॉग नहीं देखा है आपने तो पता नहीं चलेगा आपको, कल का व्लॉग देख लीजिएगा। आज हमने इसीलिए अपने जूते यहाँ साइड में दोनों बांध दिए हैं और चप्पल में चला रहा हूँ गाड़ी। थोड़ी दूर में सूख जाएंगे अगर ये, तो वापस पहन लेंगे। ये हमने सी ऑयल लिया है। ऑयलिंग करके हम थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि हमें दिखी स्वर्ण रेखा नदी। तो भैया जी यहाँ रास्ते से ब्रिज क्रॉस करी हमने, हमें दिख गई ये नदी और यहाँ पे नहाते हुए लोग। पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, चलिए नीचे चल के दिखाते हैं। अब सवाल ये हो रहा है कि नीचे कैसे जाएं। तो भैया ने बताया कि ब्रिज पार करके आप उधर से नीचे उतर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नहाने के लिए। 2 दिन हो गया है नहाए हुए, आज नहाएंगे जम के। अब क्योंकि हम सुबह नहा के नहीं निकले थे तो मेरा मन कर गया नहाने का, और सोने पे सुहागा हमें एक टेम्पल भी दिख गया। तो बस फिर क्या, गाड़ी हमने हाईवे से उतार ली टेम्पल की तरफ। शंकर जी का बहुत ही प्यारा मंदिर था और यहाँ पे घाट भी बने हुए थे। तो बस फिर सुबह का टाइम था तो घाट पे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। इतनी ज़्यादा क्या, बिल्कुल ही भीड़ नहीं थी। Late for remedies. Let's match our energies. Be my luck, I'll be your key. You're gonna have to wonder on how to make me feel. Send me letters already, baby.
भीड़ बिल्कुल ही ना होने के वजह से हम थोड़े से केयरलेस हो गए और हमने नदी में तुरंत जंप मार दिया, जिसकी वजह से हमें हो गई इंजरी। अब लोगों ने दारू पीकर बोतल नदी में फेंक रखी थी, जिसका कांच हमारे पैर में बहुत अंदर तक घुस गया और घाव इतना गहरा हो गया कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। इसीलिए कहते हैं भैया जी, केयरलेसनेस बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए। तुरंत नहा के हमने किए महादेव के दर्शन, आशीर्वाद लेकर हम तुरंत निकल गए वापस अपने रास्ते पर। रास्ते में बहुत ही मिनिमम स्टॉप लिया हमने, सिर्फ दोपहर का खाना खाने के लिए एक होटल पे रुके जहां बंगाली थाली खाई हमने। और कोलकाता ज़्यादा दूर नहीं था, हम पहुंच चुके थे खड़गपुर और यहाँ का ब्रिज बहुत ही सुंदर है, तो ड्रोन शॉट उड़ाना कैसे भूल जाते हैं। आप एंजॉय कीजिए ड्रोन शॉट। तो भैया जी अभी हम लोग हैं कोला घाट में और यहाँ पे गंगा जी को देख के बहुत ही कमाल का नज़ारा यहाँ से दिख रहा है। और ये नज़ारा किस वजह से है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ब्रिजेस हैं और अभी मेरे सामने से 2 ट्रेन एक साथ पास हुई है, एक वंदे भारत और दूसरी मालगाड़ी। बहुत ही कमाल का व्यू आ रहा था। हमने थोड़ा लेट कर दिया है, बट आपको ड्रोन व्यू तो दिखाना पड़ेगा। सनसेट का टाइम है बट सन नहीं दिख रहा है बादलों की वजह से। बहुत सारे कंडीशंस है, बट ड्रोन व्यू दिखाते हैं आपको। Late for remedies. Let's match our energies. Be my luck, I'll be your key. You're gonna have to wonder around how to make me feel. Send me letters already, baby. No more, no more, no more. अब क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है भैया जी, और अगले 3 दिन आपको सिर्फ दुर्गा पूजा देखने को मिलेंगी, बहुत ही प्यारे प्यारे पंडाल्स, यकीन मानिए। हाँ मुझे पता है व्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है, अब क्या कर सकते हैं। इंडिया टूर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें यही आ रही है कि हम बाइक चलाते हुए एडिट नहीं कर पा रहे हैं और हमें बजट इशू की वजह से जल्दी जल्दी कंप्लीट भी करना है इस टूर को। तो अगली व्लॉग के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत ही सुंदर पंडाल्स और अगले 3 दिन तक हम सिर्फ कोलकाता में दुर्गा पूजा एक्सप्लोर करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब मार दीजिए और आपने जिन दोस्तों को शेयर नहीं किया है उनको जल्दी से भेज दीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।